जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनके बारे में आज मैं बताऊंगी उनके आंसर्स क्या हैं, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो जानते हैं पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं। तो किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, अथवा छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो किसके कारण होते हैं पृथ्वी पर दिन और रात? तो आपका सही आंसर है दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो 9 ग्रह होते हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस अथवा शुक्र। यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बृहस्पति। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति। अब देख लेते हैं बृहस्पति। टिक कर देती हूँ बृहस्पति। अब देख लेते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, एंड सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल है, शनि है, बुध है, नेपच्यून है। तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से है सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास जो धारा है वो किस महासागर में बनती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो तांबा और जस्ता से, निकेल और तांबा से, लोहा और जस्ता से, लोहा और निकेल। तो इन चारों ऑप्शंस में से किससे बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोहा और निकेल। लोहा और निकेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में तो भारत का दूसरा स्थान है। एंड फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट जो प्रथम देश है वो मैग्नीज के उत्पादन में वो कौन सा है? फ्रांस है, रूसी संघ है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा रूसी संघ। क्या होगा? हो जाएगा राइट आंसर रूसी संघ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो ये चारों ऑप्शंस हैं इनमें से सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें से सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश जो है ब्राज़ील है, भारत है, अमेरिका है, चीन है। तो इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये चारों ऑप्शंस जो हैं इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका है, टोक्यो है, नागासाकी है, योकोहामा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। राइट आंसर ओसाका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। वो क्या है? बाल गंगाधर तिलक।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये बहुत ही सारे जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के समय 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई, अन्य। इनमें से राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अब देख लेते हैं भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया। अशासकीय संस्था ने, अशासकीय संस्था ने, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, या अन्य, या किसी और ने दिया। तो भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया। तो आर्य समाज ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आर्य समाज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली कौन सी नदी है। नर्मदा है, सिंधु है, नर्मदा, सिंधु, कोशी, गोदावरी। इन चारों में से कौन सी है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नर्मदा। क्या हो जाएगा। नर्मदा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। तो पूंजी मुद्दे ने, DLF ने, सेबी ने अथवा अन्य ने। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सेबी। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेबी ने जो है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। केरल राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, तमिलनाडु में है, अथवा त्रिपुरा में है, कहाँ पे है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में है कुंडापुर एवं कक्ष। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार ही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इसमें के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।